हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है। ये कैसी डिसऑर्डर है? ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को फर्स्ट स्टडी किसने किया था? जॉन कटो इन कितने ईयर में किया था? 1803 ईयर में इसको फर्स्ट स्टडी किया था हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो जो ह्यूमन बींग्स में मेनली 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम होती हैं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होती हैं। जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल कैरेक्टर शो करती है और वाई क्रोमोसोम जो मेल कैरेक्टर शो करती है। तो ये जो हीमोफीलिया एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम में ही ये जो हीमोफीलिया जो डिजीज शो करेगी, जो डिसऑर्डर शो होती है हीमोफीलिया डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम में। तो इसमें क्या होती है? जो हीमोफीलिया में मेनली फीमेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ही ये हीमोफीलिया डिजीज शो होती है डिजीज। ये फीमेल है। फीमेल में कैसे ये जो डिजीज शो होती है? अगर फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस यानी कि सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम अगर है, यानी कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होती हैं, तो ये जो कैरेक्टर शो करती है हीमोफीलिया अगर 2 क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं, जो जिसको क्या बोलती है होमोजाइगस कंडीशन में अगर होती है, तो जो डिजीज हीमोफीलिया डिजीज उस पर्सन को, उस फीमेल को कंप्लीटली शो होती है। लेकिन अगर जो फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम में तो हीमोफीलिया जो डिजीज शो करेगी, और जो एक्स क्रोमोसोम अगर नॉर्मल होती है, इसको क्या बोलती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया डिजीज शो होती है और एक एक्स क्रोमोसोम में जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगी? उस फीमेल को हीमोफीलिया जो डिजीज शो नहीं होती है, पर ये कैरियर की तरह काम करती है, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन में वो हीमोफीलिया जो डिजीज पास ऑन करती है, उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, 2 एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफीलिया डिजीज शो होती है, तो उस पर्सन को हीमोफीलिया जो डिजीज कंप्लीटली शो होती है। अगर हम मेल की बात करें, मेल तो डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है मेल बॉडी में। एक एक्स क्रोमोसोम होती है एंड वाई क्रोमोसोम होती है जो मेल क्रोमोसोम है। अगर मेल बॉडी में एक ही एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया जो डिजीज अगर प्रेजेंट होती है, तो मेल बॉडी में कंप्लीटली उसकी बॉडी में हीमोफीलिया जो डिजीज कैरेक्टर शो होती है, क्योंकि मेल बॉडी में एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। इसलिए एक ही एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफीलिया डिजीज होती है, तो उस पर्सन को, उस मेल को कंप्लीटली ये डिजीज शो होती है उसकी जो बॉडी में। और जो फीमेल को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही वो डिजीज शो होती है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है वो फीमेल, वो उसकी बॉडी में जो हीमोफीलिया डिजीज शो नहीं होती, वो पास ऑन करती है नेक्स्ट जनरेशन में, जो हीमोफीलिया डिजीज ट्रांसफर होती है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी बोलती हैं। इसके यहाँ पे क्या होती है? जब हमारी बॉडी में कोई भी कट लगती है, जब भी कोई भी कट लगती है, वहां पे ब्लीडिंग होती है। तो इस जो डिजीज पोर्शन को वहां पे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअसली ब्लीड होती है। हमारी नॉर्मल बॉडी में क्या होती है? अगर हमारी स्किन में कहीं भी अगर कट लग जाती है, तो कुछ टाइम के बाद वहां पे क्लॉट हो जाती है और ब्लड जो निकलना रुक जाती है। लेकिन हीमोफीलिया जो डिजीज पोर्शन को क्या होती है? अगर उनकी स्किन में कहाँ पर भी कट लगती है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर होती है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर मेनली ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं? फैक्टर भी III और IX। फैक्टर भी III को क्या बोलती है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन बोलती हैं, जो कि हीमोफीलिया ए डिजीज शो करती है। और जो IX को क्या बोलती है? प्लाज्मा एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर बोलती हैं, जो कि हीमोफीलिया बी जो डिजीज शो करती हैं। और ये नॉर्मल जो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी को ब्लड क्लॉट करने में मेनली हेल्प करती है। लेकिन हीमोफीलिया डिजीज में क्या होती है? जो
इस दो मेन फैक्टर जो कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, प्लाज्मा एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होती है, इस जो डिजीज में एब्सेंट होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को अगर कभी भी ब्लीडिंग होती है, उसकी स्किन में अगर कभी ब्लीड होती है, तो वहां पे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये दो मेन फैक्टर जो कि ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, ये कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो इसलिए जो हीमोफिलिक पर्सन को कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, उसकी जो बॉडी में कहीं भी अगर कट लगती है, तो ये दो मेन फैक्टर एब्सेंट होती हैं हीमोफीलिया डिजीज पर्सन को। तो फीमेल में क्या होती है, जब फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में होती है, होमोजाइगस यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफीलिया जो डिजीज शो करती है, जिसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होती है वो फीमेल, तो उसकी बॉडी में कंप्लीटली हीमोफिलिक कैरेक्टर शो होती है। अगर जो फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है, हेटेरोजाइगस यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम में तो हीमोफीलिया जो डिजीज शो करती है, और एक एक्स क्रोमोसोम अगर नॉर्मल होती है, उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलती है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को, उस फीमेल को जो हीमोफीलिया जो डिजीज उसकी बॉडी में शो नहीं करता, ये एज ए कैरियर की तरह काम करती है, यानी कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास करती है। अगर हम मेल की बात करें, मेल की बॉडी में क्या होती है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफीलिया जो डिजीज शो करती है, तो मेल की बॉडी में कंप्लीटली जो कैरेक्टर शो होती है, मेल की जो हीमोफिलिक जो डिजीज कैरेक्टर कंप्लीटली शो होती है, हीमोफीलिया डिजीज। इसकी वजह से जो मेनली इफेक्ट होती है, क्योंकि उसकी जो उनकी बॉडी में जो एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। जो अगर हीमोफिलिक जो कोई भी पर्सन इफेक्टेड है, तो वो कैसे क्योर हो सकती है, एक इंजेक्शन या फिर एक फैक्टर उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो उस फैक्टर को क्या बोलती है, इंट्रोड्यूसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर को जो इफेक्टेड जो मेल हो या फीमेल हो, हीमोफिलिक डिजीज पर्सन को ये क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होती है और ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करती है।